नमस्कार श्रोताओ, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस नए अंक के साथ मैं सुषमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश होती है कि आप तक शिक्षा जगत से जुड़ी उन सभी जानकारियों को पहुँचाया जाए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस अंक में भी शामिल है शिक्षा जगत की विभिन्न गतिविधियाँ, शिक्षार्थियों के लिए करियर ऑप्शंस भी। इसके अलावा जानेंगे कि किस क्षेत्र में है रोजगार की संभावनाएं। लेकिन सबसे पहले शिक्षा जगत से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ। इग्नू में जनवरी सत्र 2023 के लिए एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एमएसएमई में स्नातक प्रोग्राम की जानकारी दी। मिलेगी जानकारी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों की। जानकारी देंगे एसओएच द्वारा शुरू किए गए नए सर्टिफिकेट कोर्स भारतीय काल गणना के बारे में। करियर सेगमेंट में आज जानकारी देंगे एनजीओ मैनेजमेंट की। और अब जानकारी विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू जनवरी सत्र 2023 की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि अब नजदीक है। ऐसे में जिन छात्रों ने इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अब तक जनवरी सत्र 2023 के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, वो इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दें। उम्मीदवार इग्नू के विभिन्न ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सों के लिए उम्मीदवार इस वेबसाइट पर प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है ignuadmission.samarth.edu.in। इसी तरह इग्नू जनवरी सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की तिथि एक बार फिर बढ़ गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इग्नू जनवरी सत्र री रजिस्ट्रेशन 2023 की तिथि बढ़ा दी है। उम्मीदवार जो इग्नू जनवरी सत्र 2023 के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, वो इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएं और एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में स्नातक बीए प्रोग्राम शुरू किया है। ये इग्नू प्रोग्राम एक युवा उद्यमी की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने और एक व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए ज्ञान और स्किल डेवलप करने में सहायता करेगा। इग्नू में स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में उपलब्ध होगा। ये कार्यक्रम भारत में युवाओं के बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद करेगा। जो लोग एक उद्यमी के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में अपने मौजूदा ज्ञान और स्किल को अपडेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम उपयोगी है। इसमें कुल 132 क्रेडिट शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अकुशल श्रमिकों के साथ साथ अभ्यास करने वाले उद्यमियों को प्रशिक्षित करना और उनके अनुभव को बढ़ाने का अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम उद्योग की जरूरतों के अनुसार स्किल को बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम से अकुशल श्रमिकों को बेहतर अवसर मिलेगा और उद्योग की जरूरतों के अनुसार स्किल भी बढ़ाएगा। ये कार्यक्रम ज्ञान और उद्यमशीलता के नए क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा, जो रोजगार सृजन के साथ साथ नए व्यवसाय शुरू करने की जरूरतों को पूरा करेगा और देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करेगा। बीए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रोग्राम के लिए डिटेल्स इस प्रकार से हैं। प्रोग्राम है डिग्री, मोड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, विद्यालय स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अवधि है 3 वर्ष, माध्यम अंग्रेजी, विशेषज्ञता एमएसएमई, एलिजिबिलिटी 10+2 या इसके बराबर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने हाल ही में 3 वर्षीय बीए फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट यानी BAFSM डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम को करने वाले छात्रों को इग्नू बैचलर डिग्री देगा। बीए फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों को ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
इग्नू के बीए फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो। फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम का माध्यम अंग्रेजी है। पर्यावरण की कार्यक्षमता, आराम, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई विषय शामिल हैं। इग्नू का फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट प्रोग्राम एक तरह का जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो छात्रों को फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी देगा। इतना ही नहीं, ये स्टूडेंट्स को इस सेक्टर में काम करने के लिए जो स्किल चाहिए उसे भी डेवलप करेगा। आवेदन करने का तरीका, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाएं। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, फिर योग्यता भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। अब शुल्क जमा कराकर आवेदन जमा कर दें। इग्नू का कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 15 फरवरी को आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 15 फरवरी 2023 को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजन किया। इस प्लेसमेंट ड्राइव में विभिन्न कंपनियों ने भागीदारी दी। इग्नू कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में इग्नू के बहुत से छात्रों ने भाग लिया। इग्नू कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, कॉपी एडिटर्स और टेक्निकल राइटर्स के पदों के लिए आयोजित किया गया था। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं वीपी रूपम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कैंपस प्लेसमेंट सेल इग्नू के विद्यार्थियों के लिए समय समय पर प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करता रहता है। इसी श्रृंखला में 15 फरवरी 2023 को एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया जिसमें कि विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। इग्नू के 300 के आसपास विद्यार्थी इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हुए और उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन भी हुआ है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट सेल यूनिसेफ युवा प्रोजेक्ट के साथ मिलकर इग्नू के विद्यार्थियों के लिए कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम का भी आयोजन हर मंगलवार को 11 बजे से 12 बजे तक करता है, जिसमें विद्यार्थियों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो कैसे अपने आप को जॉब मार्केट के लिए तैयार करें। इन कार्यक्रमों को YouTube के माध्यम से भी स्ट्रीम किया जाता है और हम ये देख रहे हैं कि इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और उन्हें बहुत फायदा भी पहुंच रहा है। इग्नू का स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस विभिन्न तरह के कोर्स चलाता है, जिसमें कुछ कोर्सों की जानकारी दे रही हैं स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर रुचिका कुबा। आइए सुनते हैं। School of Health Sciences IGNOU offers programs for various personnel working in the health sector and also for anyone who may be interested in gaining knowledge or developing skill in the health sector. Admission to IGNOU programs are taken for the January session and few for both January and July session. Certificate programs in first aid and home-based care can be taken up by anyone with a minimum 10th class qualification. Few programs have been targeted at 10+2 students having science with biology for gaining skills in the health care management like the geriatric care assistant, the general duty assistant, the phlebotomy assistant, etc. These build your competencies in the healthcare delivery. The PG diploma programs in geriatrics, maternal and child health, and HIV medicine can be taken up by doctors and are offered only in the January cycle. Admission to PG Diploma Hospital and Health Management, also a January cycle program, can be taken up by any graduate. Nurses can also join programs being offered by the School of Health Sciences, like the diploma programs in nursing administration, critical care nursing, maternal and child health nursing, and neonatal and infant nursing. The MSc qualified nurses can enroll for the PhD in nursing program of IGNOU. Teachers and parents can gain knowledge from our certificate in adolescent and counseling programs. Most of the programs of health sciences have been developed in collaboration with government and non-governmental organizations like INMAS, DRDO, NACO, WHO, and Ministry of Health and Family Welfare. Certificate in Healthcare Waste Management for students with minimum 10+2 qualification from science and non-science background, and Certificate in Medical Management of CBRNE Disasters for doctors being sponsored by the DGFMS and CAPF.
Admissions for all programs are through the common online application form available on the IGNOU website, when the IGNOU programs are advertised in the month of May for the July session and December for the January session. You may visit IGNOU website www.ignou.ac.in. इग्नू ने भारतीय काल गणना में शुरू किया है सर्टिफिकेट कोर्स, जिसकी जानकारी दे रही हैं मानविकी विद्यापीठ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया। आइए सुनते हैं। नमस्ते प्रिय श्रोताओं, मैं डॉक्टर सोनिया, सहायक आचार्य संस्कृत संकाय इग्नू मानविकी विद्यापीठ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और आह्वान करती हूं इग्नू के द्वारा प्रस्तावित एक कार्यक्रम में, जिसका नाम है भारतीय काल गणना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्येता के समग्र विकास की महत्ता पर बल देती है और समग्र विकास के लिए ऐतिहासिक गौरवता के प्रामाणिक अध्ययन की आवश्यकता है। भारतीय ऋषियों ने केवल प्रकृति के घटनाक्रम का अध्ययन ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने काल को अपना एक सूक्ष्म अध्ययन का विषय भी बनाया था। आज आधुनिक विज्ञान भी, दर्शन और विज्ञान दोनों ने इस काल तत्व पर अपनी अपनी दृष्टि से खूब विश्लेषण किया है। इस कार्यक्रम में काल की सभी भारतीय अवधारणाओं एवं गणनाओं की वैज्ञानिकता को बताया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्सुक दर्शन, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, गणित, भौतिक एवं खगोल शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नवीन आयाम जोड़ने में सक्षम होगा। इसका दूसरा चरण, अधिक से अधिक लोग इसके प्रतिभागी बने और इस 16 क्रेडिट के कोर्स को पढ़ करके अपने उस गौरवमय इतिहास को जाने। इस कार्यक्रम के लिए जो पात्रता है वह है 12th पास या उसके समकक्ष, और इस कार्यक्रम की अवधि 6 मास, कम से कम, अधिक से अधिक यह 2 वर्ष की कालावधि का है। यह एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कार्यक्रम है। धन्यवाद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वो इसकी आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 मार्च 2023। CMAT परीक्षा 2023 3 घंटे की अवधि और केवल अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप CMAT की वेबसाइट देख सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा जगत की जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। और अब करियर सेगमेंट। जानते हैं कि आप किस क्षेत्र में बना सकते हैं अपना करियर। एनजीओ मैनेजमेंट क्या है, जानेंगे विस्तार से। आजकल समाज सेवा के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे युवा जो नीरस दिनचर्या पसंद नहीं करते और लीक से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए एनजीओ मैनेजमेंट एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। ये एक ऑप्शन है जो समाज सेवा के साथ एक बेहतरीन करियर की गारंटी देता है। भाग दौड़ भरी लाइफ और सामाजिक स्तर पर हुए बदलावों की वजह से इन दिनों सोशल वर्क एक फुल टाइम करियर विकल्प बन गया है। अगर आप भी इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो एनजीओ मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी करने हेतु समाज सेवा के साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं। एनजीओ मैनेजमेंट कोर्स BA, MA, MSc, MBA और सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पर ऑफर किया जाता है, जिसे नियमित या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। एनजीओ मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो सामाजिक कार्य को करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करता है। कोर्स का फोकस पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास आदि टॉपिक्स पर होता है। कोर्स फीस आमतौर पर बहुत कम होती है। कई संस्थान फ्री कोर्स भी ऑफर करते हैं। इच्छुक उम्मीदवार फ्री कोर्स करने के बाद भी इस फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। एनजीओ मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, आइए बताएं।
एनजीओ मैनेजमेंट में कई लेवल के कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसके लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड अलग अलग हैं। अंडर ग्रेजुएट या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में न्यूनतम 50% यानी 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए सोशल वर्क या संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। एनजीओ मैनेजमेंट में एमबीए करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ सोशल वर्क में अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार की सफलता कम्युनिकेशन स्किल्स, सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण और पर्यावरणीय हितों की रक्षा की प्रबल भावना पर निर्भर करती है। इस फील्ड में समाज सेवा और सहानुभूति की भावना के अलावा प्रबंधकीय कौशल, नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों का होना भी जरूरी है। इस सेक्टर में जॉब स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आजकल कई संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में सोशल वर्क से जुड़े कोर्स करवाए जा रहे हैं। कोर्स के लिए चयन का प्रमुख आधार एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है। हालांकि अलग अलग संस्थानों की चयन प्रक्रिया में अंतर होता है, जिसे संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। कुछ प्रमुख कोर्सेज इस प्रकार से हैं: सर्टिफिकेट कोर्स इन एनजीओ मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, पीजी डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट, एमबीए इन एनजीओ मैनेजमेंट और एमबीए इन एनजीओ मैनेजमेंट। एनजीओ मैनेजमेंट कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एनजीओ में काम करने का अवसर मिलता है। हेल्थ केयर, एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स, वुमेन्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन कमेटी, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन कैंपेन, जुवेनाइल सेंटर्स जैसे किसी भी सेक्टर में जॉब आसानी से मिल जाते हैं। आजकल अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स के ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों में काम के अवसर बढ़ रहे हैं। इसलिए देश भर में फैले एनजीओज और चैरिटेबल ट्रस्ट के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर में एनजीओ मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंस मैनेजर जैसे कई पदों पर काम किया जा सकता है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, नाटो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी कई इंटरनेशनल संस्थाएं भी काफी अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर कर रही हैं। एनजीओ मैनेजमेंट और सोशल वर्क के क्षेत्र में उम्मीदवार की सैलरी उसकी योग्यता के आधार पर तय होती है। टॉप कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, जिनमें शामिल है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय मदुरई तमिलनाडु, अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई नगर तमिलनाडु, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, सेंटर ऑफ सोशल इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट हैदराबाद, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रांची, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गुजरात, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता, द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड। अभी आपने जानकारी ली करियर ऑप्शंस की, जिसमें हमने बताया आपको एनजीओ मैनेजमेंट के बारे में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका और अब जानकारी लेते हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं कहां-कहां मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बाइनरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अप्लाई करने की अंतिम तारीख है 4 अप्रैल 2023 और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.finimin.nic.in। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में रजिस्ट्रार के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 11 मार्च 2023 और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट www.nclt.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स में सीनियर कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 मार्च 2023 और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट www.cdot.in पर संपर्क कर सकते हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट में डाटा वेयरहाउस एक्सपर्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 25 फरवरी 2023 और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट www.hisg.org पर संपर्क कर सकते हैं। आप सुन रहे थे रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। और अब जानते हैं कि बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। 12 फरवरी 1975 को भारत चेचक से मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। 13 फरवरी 1879 को स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का जन्म हुआ। 14 फरवरी 1881 को भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 15 फरवरी 1564 को इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो का जन्म हुआ। 16 फरवरी 1969 को मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया। और 16 फरवरी 1896 को हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ। 17 फरवरी 1867 को सुएज नहर से पहला जहाज गुजरा। और 18 फरवरी 1911 में विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। और आइए अब सुनते हैं विशेष जानकारी कृष्णा सोबती के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। कृष्णा सोबती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की मशहूर लेखिका थीं। ये मुख्य रूप से कहानी लेखिका थीं। कृष्णा जी की तमाम कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। वो आज भी अपनी संयमित अभिव्यक्ति और सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। कृष्णा सोबती ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले विभिन्न तरह के अत्याचारों को उजागर किया है। उनकी विभिन्न समस्याओं के साथ साथ उनके साथ होने वाली सामाजिक अश्लीलता का भी इन्होंने वर्णन किया है। इनकी तमाम रचनाओं में होने वाली नैतिक और सामाजिक बहसें पाठकों के दिलों पर छा जाने वाली हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान विभाजन के बाद इनका पूरा परिवार दिल्ली आकर बस गया। अपनी साहित्य सेवा की शुरुआत इन्होंने दिल्ली से ही की थी। कृष्णा जी की प्राथमिक शिक्षा गुजरात में हुई थी। उन्होंने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की पढ़ाई लाहौर, शिमला और दिल्ली से पूरी की। लाहौर स्थित फतेहचंद कॉलेज से उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी हुई। इस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो लड़कियों के हॉस्टल में रहती थीं। भारत पाक विभाजन के वक्त वो फतेहचंद कॉलेज की छात्रा थी। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रहों जैसे डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, 3 पहाड़ व मित्रों मर जानी में इन्होंने नारी को अश्लीलता के कुंठित राष्ट्र को अभिभूत कर सकने में सक्षम अपसंस्कृति को इतने बेहतर तरीके से उभारा है कि इससे साधारण पाठक हतप्रभ हो जाता है। इनका सिक्का बदल गया, बदली बरस गई जैसी कहानियां भी काफी प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास डार से बिछुड़ी और मित्रों मर जानी को नामवर सिंह ने उल्लेख मात्र किया है। नामवर सिंह ने सोबती को उन उपन्यासकारों की पंक्ति में गिनाया जिनकी रचनाओं में कहीं वैयक्तिक और कहीं सामाजिक पारिवारिक विषमताओं का विरोध मिलता है। हालांकि कुछ समीक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने इनके जिंदगी नामा की खूब प्रशंसा भी की है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अगर पंजाब प्रदेश की संस्कृति या रहन सहन, रीति रिवाज आदि की जानकारी प्राप्त करनी हो या फिर वहाँ के इतिहास की जानकारी लेनी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों के अलावा 18वीं व 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होना हो तो जिंदगी नामा से अलग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्णा सोबती की लंबी कहानी मित्रों मर जानी का प्रकाशन होते ही उन पर हिंदी कथा साहित्य के पाठक फिदा हो गए थे। इसका कारण था कृष्णा जी की महिलाएं ऐसी थीं जो कस्बों और शहरों में दिख तो रही थीं, लेकिन उनका नाम लेने से लोग डरते थे। सोबती जी की कथा साहित्य उन्हें इस भय से मुक्त कर रहा था। सच्चाई भी यही है कि कथाकार अपने विषय और उससे बर्ताव में न सिर्फ अपने आप को मुक्त करता है, बल्कि
वो पाठकों की मुक्ति का भी कारण बनता है। कभी हिंदी विभाग में पढ़ाई नहीं करने वाले पाठक भी उन्हें पढ़कर अपने आसपास हो रहे बदलावों को समझना चाहता था। मन में बस रही एक समानांतर दुनिया से मुक्ति के लिए कृष्णा जी की कहानियाँ मन में बैठ जाती थीं। कृष्णा सोबती को बहुत सारे सम्मान दिए गए। वर्ष 1980 में उन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1996 में कृष्णा जी साहित्य अकादमी को फेलो बनाई गई थी, जो कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 1981 में उन्हें शिरोमणि पुरस्कार मिला। 1982 में कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी आप जानकारी सुन रहे थे सुप्रसिद्ध साहित्यकार कहानीकार कृष्णा सोबती जी के बारे में। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका और आज का ये अंक हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आज के इस अंक में तकनीकी सहयोग रहा पीपी शर्मा का, आलेख था तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता गजेंद्र दिवाकर। और श्रोताओं, अब मुझे दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी ज्ञान पत्रिका के एक नए अंक के साथ। तब तक मैं सुषमा आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।